हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ग्लोरी में। तो आज का वीडियो है 16 सोमवार व्रत का कथा। आप लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ की पूजा करना, आराधना करना, और जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए ये कथा है, कैसे भोलेनाथ अपनी कृपा बनाते हैं उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि मृत्यु लोक को भ्रमण करने की इच्छा करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अमरावती नाम के अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगर ईश्वर के सदृश सभी प्रकार सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर देखकर बोला, हे महाराज, आज तो हम दोनों पाशा खेलेंगे। भोलेनाथ अपनी प्राण प्रिया की बात मान लिया और चौसा खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हो गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी के मंदिर पूजा करने आईं। पुजारी के कोढ़ को कष्ट में देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे इस कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोले, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। श्रावण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार के भक्तिभाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या में उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, धूप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो और 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर सभी में बांट लो और खुद भी खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को उपस्थित भक्तों में बांट दो। कुटुंब सहित प्रसाद लो। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार को व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव उस मंदिर में आए तो पुजारी को निरोग देखा तो पूछा। पुजारी ने सारी बातें कही तो माता पार्वती ने कहा कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत कर रहूंगी। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वो माता से बोले, माता, आपने ऐसा क्या किया, कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की कथा सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगा क्योंकि मेरा एक मित्र परदेश चला गया है, उससे मिलने की इच्छा हुई है। कार्तिकेय ने व्रत किया और उसके कार्तिकेय का मित्र उनसे मिलने आए तो उसने पूछा, मित्र, अचानक से मिलन कैसे हुआ? कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया तो उसने भी अपनी शादी की इच्छा को पूरी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। एक दिन वह विदेश गया। वहाँ एक राजा अपनी कन्या के विवाह की घोषणा कर रहे थे कि अगर यह हाथी जिसके गले में माला डालेगी तो उसी से मेरी कन्या का विवाह होगा। यह सब देखने के लिए वह भी वहाँ पहुँच गए। तभी हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। तब राजकुमारी का विवाह उसके साथ हो गया। वह राजकुमारी को अपने साथ घर ले आया। तभी उस राजकुमारी ने पूछा, स्वामी, आपने ऐसा क्या उपाय किया था जिससे मेरा आपके साथ विवाह हुआ? तभी उसने उसने 16 सोमवार का व्रत की कथा पूरा अपनी पत्नी को सुनाया।
पत्नी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया अपने पुत्र की कामना के लिए। तभी उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र बड़ा हो गया तो उसे राजा बनने की इच्छा हुई। तो माता ने कहा, बेटा 16 सोमवार की व्रत करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो पुत्र ने सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के सैनिक के उसे राजकन्या के वरण करने को कहा। तब वह गया और राजकन्या से विवाह किया। वहां के राजा ने कन्या का विवाह एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण से करके बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाने के कारण उसे राजा के सिंहासन पर बैठाया गया। राजा का अधिकार पाकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब तक 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री को लेकर शिवालय आने को कहा, परंतु पत्नी नहीं आई और दास दासियों से सारी सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को महल से निकलवा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह राज्यसभा में आया और मंत्रियों से सारी बात बताई। वहां पर सभी मंत्रीगण दुख में डूब गए कि जिस कन्या के विवाह के बाद राजा बने, लेकिन उसे को निकालने की बात हो रही है। सबने रोका, किंतु राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और पत्नी को निकाल दिया। रानी बहुत दुखी मन से बिना पैर में कुछ पहने हुए और फटे हुए वस्त्र पहनकर और अपने भाग्य को कोसने हुए चली जा रही थी और वह तेली के घर गई तो वहां पर शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके चिटक गए और रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से रानी एक नदी के किनारे गई तो वहां नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक जंगल में गई तो वहां पर पानी पीने के लिए हाथ लगाई तो पानी में अखंड कीड़े की तरह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोष देते हुए उस जल को पी लिया और फिर पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे बैठती तो वहां के पत्ते सूख जाते थे, सूखकर गिर जाते। वन सरोवर की ऐसी दशा को देखकर गोसाई जी ने रानी को बुलाया। गोसाई जी ने रानी को देखकर ही समझ गए कि वह भाग्य की मारी स्त्री है। पुजारी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपने आश्रम में रखूंगा, तुम मेरी पुत्री की तरह रहना। वह आश्रम में रहने लगी। वह भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते और जल भरती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। गोसाई जी ने रानी की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए और वे बोले कि पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है? तभी रानी ने शिवजी के पूजन की बहिष्कार को बताया। तभी गोसाई जी ने कहा, पुत्री, सब मनोरथ को पूरी करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजा किया। तभी राजा को रानी की याद आई। तब राजा ने दूत भेज दिया। वह रानी को पाकर आग्रह करने लगे कि हमारे साथ चलो, लेकिन गोसाई जी ने मना कर दिया तो वह चुपचाप वापस लौट आए। राजा को सभी रानी का पता बताया। तब राजा गोसाई के आश्रम में पहुंचा तो गोसाई जी से बोला, वो मेरी स्त्री है, आपके आश्रम में रहती है, वह मेरी पत्नी है। शिवजी की प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग किया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा की बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आए। राजा ने चारों तरफ उत्सव मनाया। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की प्रसन्नता जताई। इस तरह जो मनुष्य 16 सोमवार को व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और भगवान भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को जरा भी पसंद आए हो, ये 16 सोमवार व्रत की कथा जो भी स्त्री पुरुष सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।